आज बादलों ने फिर से साजिश की, आज बादलों ने फिर से साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है, अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आसियां वसाने की। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आपके अपनी यूट्यूब चैनल यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति। तो मैं आपको बता दूं, संख्या पद्धति एक ऐसा चैप्टर है जहां आपके लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि यूपीएसआई हो गया, यूपी कांस्टेबल पुलिस, दिल्ली पुलिस और एसएससी, रेलवे और बैंकिंग, अदर एग्जाम में आपको संख्या पद्धति से बहुत सारे क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे। तो आज हम जो हमारी संख्या पद्धति की वो पहली क्लास है, आपको बता रहे हैं हम, और आज हम शून्य से शुरुआत करेंगे इसकी और शून्य से शिखर तक जाएंगे। और हम आज संख्या पद्धति में जिसका हम बात कर रहे हैं वो जिक्र कर रहे हैं वो है दशमलव पद्धति, ठीक है। और दशमलव पद्धति में हम आपको जिस टॉपिक को कवर कराएंगे वो है अंक यानी कि डिजिट, और नंबर दूसरा टॉपिक है अंकों की जातीय और स्थानीय मानों को हम आज कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देरी ना करते हुए आज के सेशन से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संख्या पद्धति के बारे में। तो देखिए, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति यानी कि बोले तो नंबर सिस्टम, इंग्लिश में बोले तो नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम किसे कहते हैं? नंबर का मतलब ये होता है बेटा कि नंबर का मतलब ये होता है किसी भी चीज या वस्तु को, किसी वस्तु को रिप्रेजेंट करना, क्या करना? रिप्रेजेंट करना, या किसी चीज को रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? एक सिस्टम जो हमारा बनता है वो कहलाता है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, ठीक है। जैसे कि गांव की संख्या, गांव में व्यक्तियों की संख्या, उसमें कितने पुरुष कितने महिलाएं, उनकी संख्या, ये सब क्या है? एक संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम है। और संख्या पद्धति को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी देखिए आपको, देखिए 4 भाग कौन कौन से हैं। नंबर 1 दशमलव पद्धति, क्या कह सकते हो? डेसिमल, डेसिमल सिस्टम। नंबर दूसरा है बाइनरी सिस्टम। तीसरा ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। और नंबर 4 है आपका हेक्सा डेसिमल सिस्टम। ये आपकी नंबर सिस्टम की जो पद्धतियां हैं वो 4 प्रकार की पद्धतियां हैं। इसमें हम आज जो आपको बात करेंगे वो है हमारी डेसिमल सिस्टम। कौन सा है? डेसिमल सिस्टम के बारे में। तो चलिए देखिए डेसिमल सिस्टम क्या होता है। डेसिमल सिस्टम या दशमलव पद्धति, दशमलव पद्धति में क्या होता है? कौन कौन से, जैसे कि अंक की बात करें, अंक यानी कि डिजिट। अब हमारे डिजिट कितने होते हैं? कौन कौन से होते हैं? डिजिट की संख्या जो होती है वो 0 से लेकर 9 तक होती है। कितनी होती है? 9 तक।
डिजिट किसी संख्या होती है वो 0 से लेकर 9 तक होती है, और कुल संख्या कितनी होगी इनकी, अगर कुल संख्या की इनकी बात करें यानी कुल डिजिट कितने होते हैं तो ये होते हैं भाई 10। कितने होते हैं, 10 होते हैं। 0 से स्टार्ट होते हैं जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये हमारा 10 अंकों का जो सिस्टम है वो हमारा क्या कहलाता है, दशमलव पद्धति कहलाता है। ठीक है, जैसे कि बात करें हम, ये हमारे सब क्या है, डिजिट हैं। और अगर बात करते हैं जैसे कि 20, 20 डिजिट नहीं है, क्या नहीं है, 20 डिजिट नहीं है। तो 20 डिजिट नहीं है तो क्या है, 20 क्या है, एक संख्या है, नंबर है। क्या है, नंबर है जिसमें 2 डिजिट है। क्या है, जिसमें कौन कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। कौन कौन से, 2 और 0, 2 और 0। ठीक है, अब प्रत्येक डिजिट में एक संख्या होती है, प्रत्येक डिजिट में एक संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक संख्या में एक डिजिट नहीं होता। ये नहीं कह सकते। जैसे कि बात करें 125, एक संख्या है ये जिसमें एक डिजिट नहीं बल्कि कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं। कौन कौन से, 1, 2 और 5। ठीक है, तो डिजिट कितने हैं इसमें, 3 डिजिट हैं। डिजिट कितने हैं इसमें, 3 डिजिट हैं। और संख्या कितनी है, हमारी संख्या जो है वो 1 है। ठीक है, अब बात करते हैं हम संख्या के अंकों के मान, अंकों के मान। अब संख्या में जो अंक होते हैं, डिजिट होते हैं, उनके हम मान की जिक्र करेंगे। जो मान होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, डिजिट जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। जैसे कि नंबर 1 जातीय मान, नंबर 1 जातीय मान। किसी भी संख्या का जातीय मान क्या होता है, तो जातीय मान की बात करते हैं तो किसी भी संख्या का जातीय मान एक स्वयं संख्या होती है। क्या होती है, किसी भी संख्या का जातीय मान क्या होती है, स्वयं वही संख्या होती है। वही संख्या होती है या डिजिट होता है, कहने का मतलब। जैसे जैसे देखो, एक का जातीय मान, एक का जातीय मान क्या होगा, 1 होगा। एक का जातीय मान क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, 2 का जातीय मान क्या होगा, 2 होगा। 3 का जातीय मान 3 होगा। 4 का जातीय मान 4 होगा। इसी प्रकार 5 का 5, 6 का 6। इसी प्रकार जातीय मान क्या होता है, संख्या का जातीय मान वही हो, स्वयं स्वयं वही संख्या होती है, यह डिजिट होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है स्थानीय मान। कौन सा है, दूसरा स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है,
बात करें स्थानीय मान की, तो स्थानीय मान क्या होता है? यह है जो अंक के अंक के स्थिति के अनुसार, अंक के स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। क्या करता है? अंक के स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। इस संख्या का स्थानीय मान अंक के स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। जैसे कि एक बात संख्या लेते हैं, संख्या है हमारी 125। संख्या कितनी है? 125। अगर हम बात करें दो का स्थानीय मान, दो का स्थानीय मान कितना होगा? तो दो का स्थानीय मान क्या होगा? पहला जो स्थान वो कहलाता है इकाई, दूसरा सैकड़ा, तीसरा हजार। तो ठीक है, तो ढाई के स्थान पर है तो 2 गुणा 10। दो का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। दो का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? क्योंकि 250 उसमें क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी। अगर बात करें एक का स्थानीय मान, एक का स्थानीय मान कितना होगा? 1 गुणा ढाई, ढाई सैकड़ा, यानी कि 100 से गुणा, कितना होगा? 100 एक कम। तो इकाई का स्थानीय मान कितना होगा? 100 होगा। इसी प्रकार और संख्या लेते हैं। अगला एग्जाम्पल, 2, 5, 6, 7, 8, 2। अगर मैं बात करता हूं इसमें 6 का स्थानीय मान क्या होगा? बताइए, 6 का स्थानीय मान क्या होगा? बताओ, 6 का स्थानीय मान क्या होगा? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि 6 गुणा 1000 कितना होगा? 6000। 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 6000। ठीक है, तो प्रत्येक ऐसे दो का स्थानीय मान क्या होगा? 2। 8 का 10 से गुणा, 80। 7 का स्थानीय मान 100 से गुणा, कितने हो जाए? 700। 6 का स्थानीय मान 1000 से गुणा, 6000। 5 का स्थानीय मान 10,000 से गुणा, 50,000। 2 का स्थानीय मान, देखो संख्या यहाँ पे देखो 2 यहाँ भी आई है और ये भी संख्या 2 है, तो इसका स्थानीय मान अलग होगा, इसका स्थानीय मान अलग होगा, क्योंकि ये यही तो डेफिनेशन है इसकी कि अंक के स्थिति के अनुसार क्या होता है? बदलता रहता है। स्थानीय मान किसी संख्या का अंक के स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है, क्लियर हुआ? देखिए, अब बात करते हैं, देखिए अब बात करते हैं अंक की, डिजिट की, कि 1 से 9 तक, 1 से 9 तक डिजिट कितने होते हैं? यानी कि अंक कितने होते हैं? 1 से 9 तक अंक कितने होते हैं? 1 से 9 तक अंक कितने होंगे? 9 होंगे। 1 से 9 तक कितने अंक होंगे? 9 होंगे। यानी 1 से लेकर 9 तक अंक हम लिखने के लिए हम कितने डिजिट की आवश्यकता होगी? कितने अंक होगी? 9 अंक होगी। क्लियर? अगर बात करते हैं हम जैसे कि 1 से 15 तक, 1 से 15 तक कितने अंकों का, कितने अंकों का प्रयोग होगा? प्रयोग होगा।
1 से 15 तक कितने अंकों का प्रयोग होगा? तो देखिए हम जानते हैं कि 1 से 9 तक कितने अंक लगेंगे लिखने में। 1 से 9 तक कितने? तो होंगे 9। अब 9 के बाद 10, 11, 12, 9 के बाद 10, 11, 12, 13 और 14 और 15। इनमें जो डिजिट हैं वो कितने कितने हैं? वो सभी संख्याओं में कितने डिजिट हैं? 2-2 डिजिट हैं। और कितनी संख्या है ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कह सकते हो 10 से 15 तक डिजिट, 10 से 15 तक डिजिट कितने होंगे भाई? संख्या कितनी है? 6 संख्या है। 6 गुणा 2, 6 दूनी 12, 12 और 9 कुल डिजिट कितने हो जाएंगे? कुल डिजिट की बात करें 1 से 9 15 तक तो हो जाएंगे 9 और 12 21 डिजिट। 9 और 12 21 डिजिट आपको 1 से लेके 15 तक अंकों का प्रयोग होगा। ठीक है, देखिए अगला अगर बात करते हैं कोई संख्या बड़ी हो, ऐसे 1 से लेके 65 तक डिजिट, 65 तक डिजिट कितने होंगे? 1 से 65 तक डिजिट कितने होंगे? निकालिए। देखो तो हम जानते हैं कि 1 से 9 तक कितने डिजिट होंगे? वो होंगे 9। कितने होंगे? 9 डिजिट। अब 9 से जब संख्या बढ़ेंगे हम तो कितने दो अंकों की डिजिट संख्या बनेगी? यानी कह सकते हो 10 से 65 तक, 10 से 65 तक की बात करें तो डिजिटों की संख्या 2-2 होगी। तो निकालेंगे संख्या कैसे निकालेंगे? या तो आप 65 में से 10 घटा देंगे तो आप उसमें 1 जोड़ देंगे, या फिर 65 में से आप जो संख्या ये 9 अंक वाली है, एक एक डिजिट वाली है, वो आपको उसमें से माइनस कर देंगे। जैसे कि 65 में से अगर हम 9 घटाएं तो जो संख्या बचेगी वो 2 डिजिट वाली बचेगी। कितने डिजिट वाली? 2 डिजिट वाली। तो 65 में से 9 गए तो कितने बचेंगे? 56 गुणा 2। 2 के क्यों? कि 2 डिजिट की संख्या बनेगी। 2 छिक्का 12, 1, 2 पंजे 10 और 1 11। तो कहने का मतलब है 1 से लेके 65 तक डिजिट हैं वो कितने बनेंगे? कितने यूज होगा उनका? तो 9 और 12 121, 112 कितने हो जाएंगे? 121 डिजिट। कितने डिजिट बनेंगे? 121। ठीक है, इसी प्रकार आगे भी देखो 1 से लेके 125 तक की बात करें, सेम क्वेश्चन। 1 से 125 तक डिजिट कितने बनेंगे? तो वही 1 से 9 तक कितने बनेंगे? 1 से 9 तक 9 डिजिट। कितने? 9 डिजिट। अब 1 से लेकर 9 तक तो एक ही डिजिट है। अब बात करते हैं 10 से लेकर 99 तक जो डिजिट बनेंगे वो कितने होंगे? प्रत्येक संख्या में 2-2 डिजिट होंगे। लेकिन 99 से 100 बढ़ेंगे तो आप डिजिटों की संख्या हो जाएगी प्रत्येक संख्या में कितनी कितनी हो जाएगी? 3-3 हो जाएगी। तो हम 10 से लेकर 99 तक डिजिट की बात करें तो कितने बनेंगे? 99 से माइनस कर देंगे कितना? 9 और गुणा 2 तो कितने होंगे? ये हो जाएंगे 90 गुणा 2 यानी कि 180 डिजिट। 180 डिजिट यानी 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट, 10 से लेकर 99 तक 180 डिजिट। और बात करते हैं हम 100 से लेकर
125 तक। तो कैसे निकालेंगे? 125 में से हम क्या कर देंगे, जो संख्या है 2 डिजिट वाली, तो उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देख 99 गुणा 3, क्योंकि 100 से ऊपर संख्या जो बनेगी उसमें डिजिटों की कितनी संख्या होगी, प्रत्येक में 3 डिजिट होंगे। तो 3 से गुणा करेंगे, कितनी आ जाएगी, 125 में से घटाएंगे तो ये संख्या बन जाएगी हमारी 26। कितनी बन जाएगी? 26। 26 की गुणा हम 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 6 18 हासिल 1 3 दूनी 6 और 1 7, 78 डिजिट ये आ गए। तो कुल डिजिट कितने होंगे यहाँ पे? कुल डिजिट की बात करें तो 9 9 और 8 17 के 7 हासिल 1, 7 और 8 15 और 1 16 हासिल 1 1 और 1 2, यानी कि कितने डिजिट बनेंगे, 267 डिजिट बनेंगे। कितने? 1 से लेके 125 तक संख्या का प्रयोग करने के लिए कितने डिजिटों की आवश्यकता होगी? 267 डिजिटों की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसी प्रकार देखिए अगला, अगर हम बात करें तो देखिए 2 अंकों की संख्याएं लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? 2 अंकों की संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? अंकों की आवश्यकता होगी। केवल 2 संख्याओं की अंकों के लिखने के लिए, ये नहीं है कि 1 से लेकर 2 तक, केवल 2 संख्याओं की लिखने की आवश्यकता हमें लिखनी है। और एक 2 संख्या कहां से शुरुआत होती है? 1 से लेकर 9 तक तो एक संख्या होती है, संख्या होती है 10 से स्टार्ट, है ना। और 10 से कहां तक? 10 से 99 तक। कितने डिजिट होते हैं? प्रत्येक संख्या में 2 डिजिट होते हैं। 10 से 99 तक प्रत्येक संख्या में 2 डिजिट होते हैं। तो इसके निकालने के लिए हमने बताया था कि एक डिजिट वाली संख्या को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, कि 1 से लेकर 9 तक जो डिजिट बनेंगे वो एक संख्या अंक वाले एक डिजिट वाले होंगे। तो 99 माइनस 9, 99 माइनस 9 गुणा 2, कितने बनेंगे? 180 डिजिट बनेंगे। कितने बनेंगे भाई? 180 डिजिट। क्लियर? कितने बनेंगे? 180 डिजिट बनेंगे। अब बात करते हैं एक से, क्वेश्चन है मेरा 1 से 731 तक, 731 तक डिजिट कितने होंगे बताइए? कितने डिजिट होंगे 1 से 731 तक? बहुत ही सिंपल है, जो भी निकाले 125 तक उस हिसाब से निकालेंगे। बात करें 1 से 9 तक, कितने अंक बनेंगे? 9। और 10 से 99 तक, 10 से 99 तक 100, यानी 99 माइनस 9 गुणा 2, 180। ठीक, अब 100 से कहाँ तक? 731 तक 3 अंक होंगे, प्रत्येक संख्या में 3 डिजिट बनेंगे। तो 731 माइनस 99 गुणा 3 कितने होंगे बताओ? तो ये घटा लीजिए, इसमें से कितने बचेगा? 11 में से 9 गए 2, ठीक है।
2, 12 में से 9 गए, 3, 6, यानी कितना बना 632। क्लियर। गुणा कितने इसकी बनेगी 3 की, कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 छिंग 1896। तो कुल डिजिट कितने बनेंगे इससे, अगर बात कर रहे हैं कुल डिजिटों की, कुल डिजिट कितने जो होंगे 189 तो ये हो जाएंगे, और प्लस 1896 कितने होंगे 9 6 15 हासिल 1, 9 और 8 17 और 1 18 हासिल 1, 9 और 1 10 हासिल 1 और 1 2, 2085 डिजिटों की आवश्यकता होगी 1 से लेके 731 डिजिटों तक लिखने की। ठीक है, तो इसी प्रकार आगे की संख्याओं को हम डिजिटों की संख्या निकाल सकते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं, अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या क्या होती है, अनुवर्ती संख्या के बारे में बात करते हैं। तो बताइए किसे कहते हैं अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं, अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं, किसी भी संख्या के ठीक बाद की संख्या क्या कहलाती है, अनुवर्ती संख्या कहलाती है। अनुवर्ती संख्या यानी किसी भी प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद की, ठीक बाद की संख्या, बाद की संख्या अनुवर्ती संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, अनुवर्ती संख्या कहलाती है। ठीक है, अगर बात करें संख्या निकालनी है तो इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अनुवर्ती संख्या बराबर होता है प्राकृतिक संख्या प्लस 1, प्राकृतिक संख्या प्लस 1, यानी कि उस संख्या में हम अगली संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे। जैसे एग्जांपल देखिए 25 की अनुवर्ती संख्या, 25 की अनुवर्ती संख्या कितनी होगी, 25 की अनुवर्ती संख्या कितनी होगी, 25 में क्या कर देंगे हम एक जोड़ देंगे और क्या हो जाएगी वो 26 हो जाएगी। तो 25 की अनुवर्ती संख्या कितनी आ जाएगी 26 हो जाएगी। इसी प्रकार 32 की अनुवर्ती संख्या कितनी होगी, 32 की अनुवर्ती संख्या हो जाएगी 32 प्लस 1 33। ठीक है, किसी भी संख्या की हमें अनुवर्ती संख्या लिखनी है तो उसमें हम क्या कर देंगे एक जोड़ देंगे। ठीक है, अगर बात करते हैं हम पूर्ववर्ती संख्या की, नंबर 2 बात करते हैं पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है, तो किसी भी संख्या के ठीक पहले की संख्या, किसी भी प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले की संख्या, पहले की संख्या क्या कहलाती है, पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है।
संख्या कहलाती है। जैसे अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो पूर्ववर्ती का मतलब ठीक पहले की, मतलब एक माइनस कर देंगे। जैसे कि फॉर्मूला की बात करें पूर्ववर्ती संख्या की, पूर्ववर्ती संख्या निकालेंगे तो प्राकृतिक संख्या जो दे रखी होगी या दी हुई संख्या लिख सकते हैं, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या ना लिखे, दी हुई संख्या, दी हुई संख्या माइनस एक, दी हुई संख्या में से क्या कर देंगे, एक माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या निकल के आएगी, हमारी जो निकल के आएगी वो पूर्ववर्ती संख्या निकल आएगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे 25 की बात करें, 25 की पूर्ववर्ती संख्या, 25 की पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या तो क्या हो जाएगी, 25 माइनस 1 हो जाएगी, 25 माइनस 1 हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 24। यानी कि एक पहले की संख्या क्या कहलाएगी, हमारी पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी। क्लियर। जैसे इसी प्रकार हम बात करें 50 की पूर्ववर्ती संख्या क्या कहलाएगी, कितनी हो जाएगी, 49। क्लियर, आपको ये बात समझ में आई। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन है कि 15 की पूर्ववर्ती व अनुवर्ती संख्या क्या होगी, क्या होगी। दोनों पूछा है अपने आपसे कि 15 की पूर्ववर्ती व अनुवर्ती संख्या क्या होगी। देखिए, तो 15 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, पूर्ववर्ती संख्या, और 15 की अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या तो क्या होगी, मैंने बताया था पूर्ववर्ती संख्या में से तो हम एक माइनस कर देंगे तो 15 माइनस 1 कितनी आ जाएगी, 14। अनुवर्ती में क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे तो 15 प्लस 1 कितना होगा, 16। मैं आशा करता हूं आप अच्छे से समझ चुके होंगे इस बात के लिए कि पूर्ववर्ती और अनुवर्ती में डिफरेंस क्या होता है। पूर्ववर्ती में एक माइनस, अनुवर्ती में हम एक प्लस कर देते हैं। तो इसी प्रकार आज के सेशन को हम यही रोकते हुए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। और आपको अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।